अच्छा भाई, टॉपिक है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के अंदर हो क्या रहा होता है बेसिकली। फॉर्मूला होता है हमारे पास एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। पिछली वीडियोस में भी परमोटेशन वगैरह के टॉपिक्स में भी फैक्टोरियल्स को बेसिकली हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो उल्टा आई लिखा हुआ है इसको कहते हैं फैक्टोरियल। सही है ना। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली जिस साइन के साथ लगा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हुए वन तक लेके आ जाते हैं। लाइक अगर इधर 5 फैक्टोरियल है, फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल, तो इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। गॉट इट। तो 5 फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। सही है ना। फॉर सपोज अब आपके पास ये है कि कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है, तो आप फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आप मुझे 8 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाएं, तो 8 का फैक्टोरियल क्या निकालेंगे। आप अपने कैलकुलेटर में 8 लिखें और शिफ्ट के बाद मोड के नीचे वाला बटन दबा दें। शिफ्ट के साथ मोड के नीचे वाला बटन दबा दें तो फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा आपके पास। क्या करना है आपने आपने 8 लिखा स्क्रीन के ऊपर, 8 आ गया। सही है। फिर 8 के साथ आपने फिर क्या करना है, शिफ्ट प्लस मोड के नीचे जो बटन है उसे प्रेस करना है। सही है। एक्स फैक्टोरियल है वो। तो आपके पास इधर 8 के साथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे फैक्टोरियल इजिकल टू दबाएंगे, देखिए आया आपके पास 40320। ठीक है। तो फैक्टोरियल ऐसे फाइंड आउट होता है। तो एनसीआर कॉम्बिनेशन बता रहा होता है। एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होता है। एन क्या होता है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सही है। और इसके अंदर से आर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स। सही है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ बॉक्स कंटेन्स 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 7 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। उस बॉक्स के अंदर से हमने 3 बॉल्स एक साथ निकाली। इन हाउ मैनी वेज, कितनी वेज बनेगी, कितने रास्ते होंगे। कैन द 3 बॉल्स ड्रॉन इफ, कि अगर हमने वो जो 3 बॉलें ड्रॉन की हैं उसकी, अब वो कंडीशन हमें दे रहा है। कंडीशन हमें क्या दे रहा है कि नंबर ए पे किसके लिए कॉम्बिनेशन मालूम करो। कलर इज नॉट कंसीडर्ड। कलर इज नॉट कंसीडर्ड। सेकंड पे 2 बॉल्स आर वाइट एंड 1 इज रेड। एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। वाइट। अ बॉल इज रेड मीन्स एक बॉल रेड है। सही है। तो ये 4 कंडीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो बैग के अंदर कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल देखें, बैग के अंदर 7 बॉल्स हैं, 7 वाइट बॉल्स हैं, 7 वाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10 टोटल बॉल्स है। सही है। और वो कह रहा है कि 3 बॉल्स ड्रॉन हो रही है। कितनी बॉल्स ड्रॉन हो रही है, रिक्वायरमेंट कितनी है, 3। रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी जरूरी होती है। जब कलर कंसीडर नहीं हो रहा, जब कलर कंसीडर नहीं हो रहा तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10, और ड्रॉन बॉल्स कितनी है, 3। सही है भाई। ये देखें सोल्यूशन, 7 व्हाइट बॉल 3 रेड बॉल, टोटल बॉल्स आ गई 10। तो अगर ए वाला सोल्यूशन देखें तो एनसीआर तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 10। कलर कंसीडर नहीं हो रहा तो रिक्वायरमेंट कितनी बॉल की है, 3। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 10C3 कैसे लिखा जाएगा। आप कैलकुलेटर में 10 लिखें, फिर शिफ्ट दबाएं और डिवाइड का बटन दबाएं तो सी लिखा हुआ आ जाएगा। फिर 3 दबाएं, इजिकल टू दबाएं, 120 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई ये। नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहा हूं मैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट में कह रहा है 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज रेड। 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज रेड।
तो अगर बी रिक्वायरमेंट को हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास तो 10 है, लेकिन इधर कॉम्बिनेशन क्या कर दिया इसने, डिस्टिंग्विश कर दिया कलर्स को कि भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 है लेकिन 2 वाइट बॉल्स आ रही हैं और 1 रेड बॉल्स आ रही हैं। तो एनसीआर जब मैं लगाऊंगा तो वो किस तरह लगेगा, व्हाइट बॉल्स का अलग लगेगा मल्टीप्लाई बाय रेड बॉल्स का अलग लगेगा। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है 7। एनसीआर टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है 7। ड्रॉन कितनी व्हाइट बॉल्स हो रही है रिक्वायरमेंट में 2 व्हाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स बैग में कितनी है 3। कॉम्बिनेशन कितने की बनाना है 1। तो आप कैलकुलेटर में 7C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1, ये मल्टीप्लाई का साइन जब बीच में आता है जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और बात पूरी ना हो तो फिर प्लस का साइन आता है, इधर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी मल्टीप्लाई बाय करा। आप 7C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 कैलकुलेटर में कीजिए, आपका 63 वेज आंसर आएगा। क्लियर है ये? नाउ अगर मैं थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करूं तो थर्ड रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम एटलीस्ट। एटलीस्ट व्हाट डज एटलीस्ट मीन? एटलीस्ट के मतलब क्या होते हैं? एटलीस्ट के मतलब होते हैं कम से कम। सही है ना? एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम। एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट से मुराद है कम से कम एक बॉल तो वाइट है। अच्छा, यहाँ तो कंडीशन लगा दी है कम से कम एक बॉल वाइट है, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों वाइट हो सकती हैं। सही है, कम से कम एक बॉल वाइट है, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों वाइट हो सकती हैं। तो अगर मैं आपको इसकी कॉम्बिनेशन बना के दिखाऊं तो इसकी कॉम्बिनेशन को जरा गौर से देखिएगा। देखिए एनसीआर करना है हमें, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होता है क्या, बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप बनाना कॉम्बिनेशन कहलाता है। सही है, लाइक एक क्लासरूम है उसमें से मैं 5-5 बच्चों के ग्रुप बना देता हूँ तो ग्रुपिंग करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ इधर थर्ड वाले में कंडीशन है कम से कम एक बॉल वाइट होनी चाहिए। सही है, जब कम से कम एक बॉल वाइट तो वाइट बॉल, वाइट के लिए मैंने W लिखा। टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है 7। एक वाइट होगी तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 2 रेड आएंगी। तो अब बात, एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, बात पूरी नहीं हुई, इसने कम से कम की कंडीशन लगाई। मींस कम से कम एक वाइट होगी, 2 भी हो सकती हैं और तीनों की तीनों वाइट भी हो सकती हैं। तो अब आएगा साइन प्लस का। अगर वाइट 2 होंगी तो मल्टीप्लाई रेड कितनी होंगी, एक प्लस तीनों की तीनों अगर वाइट होंगी तो 7C3 मल्टीप्लाई बाय, तो रेड कितनी होंगी, कुछ भी नहीं। आप अपने कैलकुलेटर में सेम एज इट इज लिखते हैं 7C1 मल्टीप्लाई बाय 3C2 प्लस 7C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 प्लस 7C3 मल्टीप्लाई बाय 3C0। तो आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा 119 वेज। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट का मतलब था कम से कम एक बॉल वाइट। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी वाइट, ज्यादा के ज्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वाइट हो सकती है, कम से कम एक वाइट जरूर होगी। तो आप जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक वाइट ली आपने, 2 वाइट भी हो सकती हैं और 3 की 3 वाइट हो सकती हैं। तो पूरी बात पूरी करनी। डी रिक्वायरमेंट क्या है, अ बॉल इज रेड
एक बॉल ड्रॉन होगी, एक बॉल रेड होगी, सही है। इसमें एटलीस्ट की कंडीशन नहीं है, इसमें कह रहा है एक बॉल रेड होगी। जब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो रेड बॉल कितनी है, टोटल 3, एक रेड होगी, तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी है। तो बाकी दो बॉल्स कहां से आएंगी, बाकी दो बॉल्स आएंगी व्हाइट में से, सही है। तो आप इधर फोर्थ वाली रिक्वायरमेंट में 3C1 मल्टीप्लाई बाय 7C2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63 वेज। इन ए बी सी डी रिक्वायरमेंट में से अगर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ आई मैं वापस से पूरा सवाल रिपीट करता हूं। अ बॉक्स कंटेन 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर जो बॉल्स मौजूद हैं 7 व्हाइट हैं और 3 रेड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्स के अंदर कितनी है, 10 बॉल्स है। और रिक्वायरमेंट आगे दे रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। उस बॉक्स के अंदर से 3 बॉलें निकाल लेंगे। इन हाउ मेनी वेज, कितनी वेज बनेगी, जो 3 बॉलें हैं वो। अगर हम कलर कंसीडर ना करें, कलर कंसीडर ना करें तो इट मीन्स बैग के अंदर जो कलर कंसीडर ना करने का मतलब है ब्लैक, मतलब कलर कंसीडर ना करने का मतलब है सारी बॉल्स आपको ब्लैक दिख रही है, आपने 3 बॉलें निकाली। तो टोटल नंबर ऑफ बैग के अंदर कितनी बॉलें थी, बॉक्स के अंदर 10 बॉलें थी, 3 बॉलें निकाली। तो फर्स्ट वाले की आपने सिंपल कैलकुलेटर में 10 शिफ्ट के साथ डिवाइड दबाएंगे, सी लिखा हुआ आ जाएगा, 10C3 करके देख लें, आंसर आ जाएगा। सेकंड थी 2 बॉल्स आर राइट एंड 1 इज रेड। अब इसने कलर को डिस्टिंग्विश कर दिया कि कह रहा है वो जो 3 बॉल्स आपने रैंडमली ड्रॉन करी हैं उसमें से 2 व्हाइट है और 1 रेड है, ठीक है। नाउ 2 बॉल्स आर व्हाइट, तो 2 बॉल्स व्हाइट की टोटल बॉल्स कितनी थी, व्हाइट की टोटल बॉल्स थी 7, व्हाइट की टोटल बॉल्स थी 7, सही है। तो व्हाइट की टोटल बॉल्स जब 7 थी तो 7 2 बॉले व्हाइट कह रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 इज रेड बता रहा है। अगर नहीं भी बताता तब भी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम रेड लेते, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ था 2 बॉल्स आर व्हाइट, तब भी यही कॉम्बिनेशन बनती। ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर में डालें, आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम अज कम। तो कम से कम एक बॉल वाइट होनी चाहिए, तो कम से कम एक वाइट होनी चाहिए। इट मींस कंडीशन लगी हुई है कम से कम एक वाइट होगी, दोनों की 2 भी वाइट हो सकती है और तीनों की तीनों भी वाइट हो सकती है। तो आपने पूरी एंड तक चेक करना होता है। आपने पहले 1 वाइट बॉल ली तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मल्टीप्लाई बाय रेड बॉल की 2 ली, प्लस की साइन लगाई क्योंकि एक कॉम्बिनेशन एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बात पूरी नहीं हुई तो कॉम्बिनेशंस के दरमियान में प्लस आता है। सेकंड कॉम्बिनेशन जब आपने बनाई तो 2 वाइट बॉल्स मल्टीप्लाई बाय, जब 2 वाइट से ड्रॉन करी तो 1 रेड से करी, या फिर तीनों की तीनों वाइट से करी तो रेड से कोई बॉल ड्रॉन नहीं करी। क्लियर है भाई सी रिक्वायरमेंट। और डी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, अ बॉल इज रेड मींस एक बॉल रेड है। जब एक बॉल रेड आएगी तो 2 बॉलें रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ एट अ टाइम 3 बॉल्स ही ड्रॉन होंगी। जब आपने एक बॉल वाइट रेड निकाली है तो 2 बॉलें कौन सी होंगी, वाइट होंगी। तो ये फोर्थ रिक्वायरमेंट। क्लियर है भाई। एक रिक्वायरमेंट एडअप की ई नाम से, एटमोस्ट 2 बॉल्स आर वाइट, ठीक है। तो एटमोस्ट 2 बॉल्स आर वाइट इट मींस ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। यहाँ कंडीशन फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, व्हाइट्स की 2 बॉल होंगी, तो कम से कम व्हाइट कुछ भी नहीं होगी, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट की 2 बॉल्स होंगी तो कम से कम व्हाइट होगी ही नहीं, ठीक है भाई। नाउ एनसीआर, व्हाइट की ज्यादा से ज्यादा 2 बॉल्स होंगी तो उसमें जब व्हाइट की 2 होंगी, देखें भाई व्हाइट 7 बॉल्स हैं और व्हाइट की 2 होंगी तो एक बॉल आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए रेड की लेनी पड़ेगी, प्लस
ज्यादा से ज्यादा दो होंगी, एक भी हो सकती है, तो फिर रेड की दो आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइट की बॉल ही ना हो, तो फिर तीनों की तीनों रेड आएंगी। क्लियर है भाई? ये ई रिक्वायरमेंट, ज्यादा से ज्यादा दो बॉल्स व्हाइट की कंडीशन लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट, तीन बॉलें जो ड्रॉन करें उसमें दो व्हाइट, ज्यादा से ज्यादा दो व्हाइट आनी चाहिए, तीन की तीन व्हाइट नहीं आनी चाहिए। सही है? तो कम अज कम तो वो तो आपने रैंडमली ड्रॉन कर रहे हैं, तो आपकी क्या हुआ, दो व्हाइट भी आ सकती हैं, एक व्हाइट भी आ सकती है, और ऐसा है कि कोई भी व्हाइट नहीं आ सकती। क्लियर है भाई? ई रिक्वायरमेंट ना, इसको कैलकुलेटर पे करा है, 85 वेज आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज टू बी सेलेक्टेड। तो भाई आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 10 हैं, 6 गर्ल्स हैं, और एक कमेटी सेलेक्ट करनी है जो कि कमेटी में 2 बॉयज हों, 3 बॉयज हों और 2 गर्ल्स हों। तो टोटल नंबर ऑफ एनसीआर जब हमारा लगता है, एनसीआर जब हमारा लगता है, तो मैं बॉयज की कॉम्बिनेशन जब बनाऊंगा तो 10 बॉयज हैं, उसमें से कितने आ रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स की कॉम्बिनेशन जो बनाऊंगा, 6 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स आपने ड्रॉन करनी है, टू बी सिलेक्टेड। नाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? जल्दी से बता दें कितना आ गया? 10C3 मल्टीप्लाई बाय 62, 1800 वेज। क्लियर है भाई? Another question, now another question है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, a bag contain 3 white balls, a bag contain 3 white balls, 4 black balls and 5 red balls. If 3 balls are drawn at random, in how many ways that? इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने ये मतलब 1 2 3 क्वेश्चन तो बनाए, लेकिन इसके अंदर पार्ट्स मैंने इतने इंक्लूड कर दिए, जैसे फर्स्ट वाले में ई तक पार्ट थे, इसमें डी तक पार्ट है, कि हर तरह का सवाल इसके अंदर कवर हो जाए। सही है ना कॉम्बिनेशन का? तो एक बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12 टोटल बॉल्स हैं, 12 टोटल बॉल्स हैं। ये आपने देख लिया, 12 टोटल बॉल्स हैं। ए रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। टोटल ड्रॉन बॉल्स की कंडीशन क्या लगी हुई है? टोटल ड्रॉन कितनी होंगी? 3 बॉल्स ड्रॉन होंगी। रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है? 3 बॉल्स ड्रॉन होंगी। इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो पहली वाली कंडीशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो रेड की कितनी है? 2 और ब्लैक की 1, तीनों बॉलें ड्रॉन हो रही हैं। अगर पहली वाली कंडीशन की कॉम्बिनेशन बनाओ तो रेड देखा मैंने 5C2 मल्टीप्लाई बाय ब्लैक कितनी है? 4C1। आंसर आ गया। निकालिए क्या आंसर आ गया भाई पहले वाले का, और मुझे बताइए आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक, 40 वेज। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को अगर हम देखते हैं सेकंड वाली, तो सेकंड वाली में कह रहा है 2 ब्लैक बॉल्स। नाउ सेकंड वाली देखने वाली है, क्या कह रहा है? 2 ब्लैक बॉल्स। अब 2 ब्लैक बॉल्स का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट तो 3 है, तो 2 ब्लैक बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल्स तो पहले ले लें, 4 ब्लैक बॉल्स की कंडीशन, तो 4 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से 2 आ रही हैं। सही है। अब क्या बचा? एक बॉल कहां से आ रही है?
रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, अभी कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ब्लैक बॉल जो है वो तो 4 थी, उसमें से 2 आ रही हैं, बाकी जो रिमेनिंग बॉल्स हैं उसमें से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 12। 4 बॉलें ब्लैक में यूज हो गई, अभी नंबर ऑफ आइटम्स 8 रिमेनिंग के हैं, 8 में से 1 आएगी। क्लियर है भाई? ये 2 ब्लैक बॉल्स का मतलब था 3 तरह के कलर थे, तो एक तो आपका आ गया ब्लैक बॉल्स का वो, और बाकी जो आएगी बॉल एक ड्रॉन, वो कोई सी भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है, वो वाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो 8C1, 4C2 मल्टीप्लाई बाय 8C1, 48 वेज। क्या आंसर आ रहा है इसका? 48 वेज। टू ब्लैक बॉल्स की कंडीशन समझ आई? वापस से सुन लें, 3 बॉल्स ड्रॉन हो रही हैं और 3 तरह के हमारे पास बैग के अंदर कलर हैं। सही है, आपने कहा 2 ब्लैक बॉल्स ड्रॉन हुई, तो 2 तो ब्लैक बॉल्स, आपने जो 3 बॉलें ड्रॉन करी उसमें 2 तो ब्लैक हैं, एक का आपने शक्ल नहीं दिखाई, वो कौन सी है? वो कोई भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है और वो वाइट भी हो सकती है। तो एक बॉल कहां से ड्रॉन हुई? रिमेनिंग बॉल से। ठीक है, और रिमेनिंग बॉल्स कैसे पता चला? 4 ब्लैक की बॉल थी, तो रिमेनिंग कितनी बची? 8। सही है भाई? क्लियर है ये? नाउ थर्ड रिक्वायरमेंट से पहले मैं फोर्थ वाली डी वाली रिक्वायरमेंट पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद थर्ड पे आऊंगा। सही है, वन ऑफ ईच कलर। वन ऑफ ईच कलर इट मीन्स 3 तरह के कलर हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, और 3 ही बॉल ड्रॉन हो रही है। वन ऑफ ईच कलर का मतलब पहली थ्री, एक बॉल आ गई व्हाइट की 3C1 मल्टीप्लाई बाय एक ब्लैक आ गई 4C1 मल्टीप्लाई बाय एक आ गई रेड 5C1। वन ऑफ ईच कलर। क्लियर है भाई? वन ऑफ ईच कलर, तो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। 1+1+1 3 की रिक्वायरमेंट थी, एन भी पूरा हो गया, 3 4 12, 3 4 7 7 5 12। क्लियर है? वन ऑफ ईच कलर आपका सॉल्व हो गया। एटलीस्ट की कंडीशन देख लें, एटलीस्ट 1 रेड बॉल। एटलीस्ट 1 रेड बॉल से मुराद है एक रेड बॉल। एटलीस्ट 1 बॉल, कम अज कम एक रेड बॉल, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों रेड बॉल्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों रेड बॉल्स होंगी। ठीक है, एक रेड बॉल, कम अज कम एक रेड बॉल होगी। इसकी मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, एक और बात समझिएगा, इंशाल्लाह अब और पक्का हो जाएगा। एटलीस्ट 1 रेड बॉल की कॉम्बिनेशन, तो रेड बॉल्स पहले देख लेंगे, रेड बॉल्स कितनी है? 5 रेड बॉल्स हैं। सही है, कितनी रेड बॉल्स हैं? 5। तो आप कॉम्बिनेशन देखें, एटलीस्ट 1 रेड बॉल, कम अज कम एक, 5C1 मल्टीप्लाई बाय, बाकी कहाँ से आएंगी? रिमेनिंग से। रिमेनिंग कितनी बची? जब रेड की 5 है तो 7 रिमेनिंग बची, 2 बॉल रिमेनिंग से आएंगी, प्लस कम अज कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों 5C2। जब रेड की 2 बॉलें लूंगा तो रिमेनिंग बॉल से क्या आएगी? एक, प्लस जब रेड की तीनों ले लूंगा तो रिमेनिंग बॉल से क्या आएगा? ये रेड बॉल, ये रिमेनिंग बॉल्स, ये रेड बॉल, ये रिमेनिंग बॉल, ये रेड बॉल और ये रिमेनिंग बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 12। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ, 12 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो वो कह रहा है एटलीस्ट कम अज कम एक रेड बॉल होगी, वो जो 3 रैंडमली ड्रॉन की है उसमें से एक, कम अज कम एक तो रेड होगी। तो एक रेड होगी, अगर एक रेड होगी तो 2 रिमेनिंग बॉल से होंगी, अगर 2 रेड होंगी, कम अज कम एक रेड होगी, ज्यादा से ज्यादा तीनों की तीनों रेड हो सकती हैं। 2 रेड होंगी तो रिमेनिंग से एक आएगी, और 3 रेड होंगी तो रिमेनिंग से 0 आएगा। क्लियर है भाई? ये सी वाला, सी वाला क्लियर है?
ठीक है, तो यही असल में कॉम्बिनेशन के अंदर यही चीज होती है जो कि समझने की होती है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन के टॉपिक में यही चीज समझने की होती है, एटलीस्ट और एट मॉस्ट की कंडीशन। बाकी तो गिवन होती हैं, इस तरह के सवाल होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, कमेटी बनाई, इतने बॉयज और इतने गर्ल्स में से इतने इतने ले लिए। ठीक है ना, तो यही चीज असल समझने की होती है।